बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद ने। आकिब जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, न्यूजीलैंड ने दौरा पाकिस्तान इस तरह अचानक क्यों मंसूख कर दिया है और पाकिस्तान को आइंदा क्या लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट और बहुत ही बुरी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान के इमेज के हवाले से भी। इतनी मेहनत की गई सिक्योरिटी इदारों ने 2009 के बाद श्रीलंका के ऊपर अटैक हुआ था, इतनी मुश्किल से डिप्लोमेसी से हर लेवल के ऊपर कोशिश की गई कि पाकिस्तान को सेफ और साउंड बनाया जाए। लेकिन ये इस दफा तो मुझे ये कोई मजाक ही लगता है। शुरू में तो हमें नहीं था पता कि किस लेवल की थ्रेट आई है, कहाँ से आई है, लेकिन अभी तक उसकी कंक्रीट कोई रिपोर्टिंग या कोई ना तो उन्होंने न्यूजीलैंड टीम नहीं बताई है और ना ही सामने चीज ऐसी आई है। तो मुझे तो ये लगता है कि ये इट्स मोर देन जस्ट दिस इंसिडेंट। ये कोई प्लान लगता है जो जानबूझ के किया गया है पाकिस्तान को हर सतह के ऊपर बदनाम करने के लिए। और जो आईसीसी का रोल है इसमें अभी तक नजर नहीं आया, क्योंकि वहां भी जो आईसीसी के जो जो हेड है वो भी न्यूजीलैंडर है। और अब तीनों डायमेंशंस को अगर आप देखें, प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान ने न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर से बात की तो उन्होंने बात नहीं सुनी। उसके बाद क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो जो न्यूजीलैंड चीफ एग्जेक्टिव है उन्होंने कोई बात इसके ऊपर सुनने नहीं मुनासिब समझी। और अब जब ये केस लेके हम आईसीसी में जाएंगे तो वहां भी जो हेड है वो न्यूजीलैंडर है। तो पाकिस्तान के लिए ये खासा मुश्किल टाइम है और इसका कोई जो हल है, जो नुकसान हुआ है उसका केस लड़ना भी आगे जाके मुश्किल हो जाएगा। तो वहां भी तो एक लॉबी है जो कि अभी जब न्यूजीलैंडर सिलेक्ट हुए हैं आईसीसी के चीफ, उनमें पाकिस्तान ने उनको वोट नहीं दिया था, वो किसी और को चाहते थे। लेकिन न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने मिलकर उनको बनाया है। तो वो भी चीज जहन में होगी। और सबसे पहले तो ये, जब तक फॉरेन ऑफिस और सिक्योरिटी एजेंसीज कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं इकट्ठा करती कि कोई ऐसी बड़ी थ्रेट नहीं थी, उसको केस बना के फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिप्लोमेसी भी करनी चाहिए। और आईसीसी को उस केस को लेकर जो पाकिस्तान जो है वो दबाव में ला सकता है और अपने जितने दोस्त कंट्रीज हैं उनको साथ मिला के इस केस को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही रही, इसी बीच हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर सुहेल साहब ने। आमिर सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज पीसीबी की तारीख में नहायत अनफॉर्चुनेट दिन है। आप इस तमाम तर सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? इस मामले का हल क्या हो सकता है? जो पीसीबी का इमेज मुतासर हुआ है और जो सवालात अब उठाए जा रहे हैं सिक्योरिटी खदशात के भी हवाले से, उसका किस तरह से सामना किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। और उसके बाद देखें, आपके जो प्राइम मिनिस्टर है वो दुनिया के मशहूर तरीन क्रिकेटर है, पूरी दुनिया उनको जानती है और वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो वो अपने काउंटर पार्ट से बात करते हैं और वो उनको कन्विंस नहीं कर पाते और ये स्टोर जो है ऑफ हो जाता है। तो ये बड़ी उनके लिए भी एम्बैरेसिंग है। और इसमें यह है कि देखें, हमें एक चीज़ का इदराक होना चाहिए, वो ये है कि जो हमारी नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान में जो इवेंट्स हुए हैं उसके बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज हुई और ये जो हमारे लिए एक साइन है फॉर द थिंग्स टू कम। यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट को, स्टेट को जो है वो रिएक्ट करना पड़ेगा और ये हमें इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना। वो इसलिए कि देखें, हमारी जो पाक फौज है उसने बड़ी कुर्बानियां दी है वर्ल्ड पीस के लिए। हमारा मुल्क बहुत ज्यादा उसकी जद में आया। अब इस मुल्क में अब जब खुशहाली आ रही है, चीजें ठीक हो रही हैं, टेररिज्म नहीं हो रहा, तो आपको ये सिक्योरिटी खदशात करके वो क्वेश्चन मार्क लगा के देखिए, हमारी फौज ने इतना कुछ किया हुआ है। तो ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया, हमें इसको बड़ा सीरियसली लेने की जरूरत है। हम ये आईसीसी के ऊपर डिपेंड करने की बजाय हमारी स्टेट को जो है मूव करना चाहिए। देखिए, हमने नारा लगाया हुआ था फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म, वो भी टेंट हुआ। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, और भी जो आपके टूरिस्ट पाकिस्तान में आना शुरू हो रहे थे वो भी रुक जाएगा, क्योंकि ये एक तरह का अब ये इस सारी चीज को बड़ा बवेला किया जाएगा और चीजें की जाएंगी। मेरा ख्याल है यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करने की जरूरत है हमारी स्टेट को और पीसीबी को बड़े इंटेलिजेंटली इस सारी चीज को आगे लेके जाने की जरूरत है।
ठीक है आमिर सुहेल साहब, ये कहिएगा कि पाकिस्तान ने हमेशा पीस को प्रमोट किया है। इंटरनेशनल क्रिकेट अब बहाल भी हो रही थी, पीएसएल करवाया जाता है, उसमें इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी आते हैं और हमेशा की तरह सिक्योरिटी के इक़दाम भी काफ़ी सख्त होते हैं और सेफ एंड साउंड माहौल इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को प्रोवाइड किया जाता है। तो अब आज के इनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद आप क्या समझते हैं कि जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर सकते हैं आगे आने वाले दिनों में? देखिए, ये तो वर्ड ऑफ माउथ हो गया ना। आप देखें कि अब पाकिस्तान में क्रिकेट आ नहीं रही थी, पीएसएल पे जब जनरल बाजवा साहब ने सबको अश्योर किया कि जी जो भी आएगा उसको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, उस पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई। उसके बाद हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की। यहाँ पे जिम्बाब्वे की भी टीम आई, साउथ अफ्रीका की टीम आई, बांग्लादेश, श्रीलंका टीमें आना शुरू हुए, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आना शुरू हुए। और ये अब गवर्नमेंट को जो है इसको सीरियसली लेना है, क्योंकि जो भी हार्ड वर्क हुआ हुआ है पिछले कई सालों से वो ड्रेन में जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। सो वी हैव टू रिएक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है आमिर सुहेल साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर जावेद मियादाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि आज पीसीबी की तारीख में यकीनन इनफॉर्चुनेट दिन है और ये भी कहा जा रहा है कि मामला पीसीबी के हाथ से निकल गया। अब ये स्टेट लेवल का मामला है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म को भी कन्विंस करने की कोशिश की टेलीफोनिक राबिते के जरिए, लेकिन उसमें भी हमें नाकामी का सामना करना पड़ा। अब पीसीबी का अगला लाहे अमल क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपने बताया, इसका मतलब उनका माइंड सेट है, ये कोई और वजह है और उन्होंने अपना जो करना था काम वो किया है। दैट्स व्हाई यू नो नॉट बॉदर अबाउट प्राइम मिनिस्टर या किसी के कोई बात है, क्योंकि मैं खुद हैरान हूँ, ऐसा कभी भी किसी दुनिया में नहीं हुआ कि विद इन सडन, यानी कि आपको या तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने फोर्स किया कि ये करो, या आपके इनके ऊपर कोई बंदूक रखी है किसी ने क्या, इस किस्म की ये जो जिस तरीके से इन्होंने डिसीजन लिया। इनको पता नहीं है क्रिकेट में होता क्या है। क्रिकेट में जब आप चले जाते हैं आपको पता है कि सामने वाली टीम होती है, जहाँ खेल रहे होते हैं उनकी काफी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, उनका स्पॉन्सर इन्वॉल्व होता है, पब्लिक होती है, क्रिकेट नंबर 1 पे होती है। और सडनली ये चीजें मेरी समझ से बाहर है कि इस तरीके से इन्होंने किया है कि ये हमें बिल्कुल इनसे ना एक वो करना चाहिए, बात करनी चाहिए। न्यूजीलैंड की जो बोर्ड है उसको सख्ती से बात करनी चाहिए कि ये मतलब कितना टाइम आपने ऐसे चीज कर दी है कि हमने सारे अरेंजमेंट किए हुए, हर चीज की प्रॉब्लम नहीं है, आपको गारंटी मिल रही है। माशाल्लाह पाकिस्तान गारंटी, हमारा प्राइम मिनिस्टर, यानी कि हमारी हर आदमी मतलब सिक्योरिटी दे रहा है और उसके है ना बिल्कुल, और उसके अगेंस्ट में जा रहा तो समथिंग गोइंग ऑन। ठीक है जावेद मियादाद साहब, ये भी कहेगा कि नए चेयरमैन पीसीबी जो हैं रमीज राजा साहब, उनकी जानिब से भी ट्वीट सामने आया है, रद्द अमल सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ये मामला आईसीसी में लेकर जाया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं आईसीसी चार्टर इस हवाले से क्या कहता है? पीसीबी को किस तरह का जो रिएक्शन है वो देना चाहिए? देखिए सॉरी से, मैं अगर इससे पहले आईसीसी के है ना कोई डिसीजन ऐसे तगड़े या होते तो मुझे समझ आती कि हाँ वहाँ जाके राइट। हालांकि आईसीसी को चाहिए इस किस्म की चीज है, और अगर कोई गिल्टी है तो उसको डिमांड करें, उससे फाइन करें 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। जब उनकी क्रिकेट जब नहीं होगी और उनके है ना फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम होगी, क्रिकेटर्स की भी, क्रिकेट की भी, तो फिर ये चीजें जो है ना रुकेंगी। अब ऐसे तो बड़ी गलत है कि हमारा हो विदिन टाइम, यानी कि आप एकदम वो कहते हैं, ये तो शॉकिंग न्यूज होती है राइट। आपने किसी को ख्याल नहीं किया कि जब ये ऐसे मैचेस होते हैं, टूर होता है या कोई टेस्ट मैच अरेंज होते हैं, तो इसके पीछे बड़ी चीजें होती हैं, इसको ऑर्गेनाइज करना, फिर उसके बाद है ना आपका सिक्योरिटी प्रॉब्लम उसको भी देखते हैं, सारी कुछ करके और फिर आपको गारंटी दी जाती है। तो गारंटी इनके पास भी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब यहाँ होने के बाद सडनली ये चीज जो है ये समझ से बाहर है, या तो इनको कोई किसी ने कुछ भड़काया, सिखाया या किसी के ऊपर राजी किया, नो आइडिया। ठीक है जावेद मियादाद साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। आमिर सुहेल साहब, आपकी जानिब आऊंगी। आप कहिएगा कि आज जो मामला पेश आया है उसकी मिसाल पहले नहीं मिलती कि इस तरह से लास्ट मोमेंट पर 3-4 महीने से उनकी न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर मौजूद थी और तमाम तर यकीन दहानी करवाई गई कि सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर बैकआउट किया गया। अब पीसीबी का लाहे अमल क्या होना चाहिए? किस तरह से स्ट्रांगली इसको कंडेम करना चाहिए? देखिए, पीसीबी कंडेम कर सकता है, उसके बाद आईसीसी में जाके अपना प्रोटेस्ट जो है वो रजिस्टर करा सकता है। अब आईसीसी की लिमिट्स हैं,
आईसीसी की बहुत ज्यादा लिमिटेशंस हैं। हमें पता है कि आईसीसी पे जाके आपको क्या मिलेगा, वो गिवन है। आप इसको जो है ये अब मामला स्टेट लेवल का है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कल चार्टर तैयार आ रहा हूँ उनका, न्यूजीलैंड का टीम को लेके जाने के लिए। वहां पे अब आपकी स्टेट को, आपकी गवर्नमेंट को जो है वो कोशिश करनी है कि ये टूर जो है ये जारी रहे। इसके अलावा आपके पास चारा कोई नहीं है। आईसीसी जो है, देखें, आईसीसी की 2 कंट्रीज के डिस्प्यूट होंगे तो आईसीसी उसमें, आप इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट आपके सामने है, आईसीसी वहां पे चुप हो जाता है। बात यह है कि आईसीसी की लिमिटेशन है। यहाँ पे आ गई है बात स्टेट लेवल की। स्टेट लेवल के ऊपर जाके लाइजॉन होगा, वहां पे कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी। यू हैव टू मेक पुट सम सेंस इन देम। अपने काउंटर पार्ट से बात करने की जरूरत है कि भाई हम लोग इतने अरसे से टीमों को होस्ट कर रहे हैं। आफ्टर दैट डिबैकल जो न्यूजीलैंड के साथ हुआ था, कोई अनटूवर्ड्स वाकयात नहीं हुए, तो आपको हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर बिलीव करना होगा। अगर वो बिलीव नहीं करते तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग चीज होगी। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, इसका लुबे लुबाब और कोई नहीं है। इसका सिर्फ हल ये है कि अब पीसीबी कहाँ यहाँ पे क्या कर सकता है। पीसीबी की लिमिटेशन है, आईसीसी की लिमिटेशन है। यहाँ पे आपको दूसरी कंट्री को जो है बावर करवाना है, उनको कन्विंस करना है। अभी आपके पास टाइम है, न्यूजीलैंड ने कल जाना है। आप कोशिश करें और स्टोर को जो है वो मनसूख ना होने दें। ये चैलेंज है इस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए और पाकिस्तान स्टेट के ऊपर। सही, ठीक है। आकिब जावेद साहब, आपकी जानिब आऊंगी। आप कहिएगा कि आपकी नज़र में पीसीबी ये तमाम तर मामला लेकर आगे कैसे बढ़ सकता है। नया बोर्ड तश्कील दिया गया है, जैसे कि चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा नामजद हुए हैं, और वो अब इस तरह से इस मामले को लेकर आगे कैसे चलेंगे और किस तरह से इस मामले को कंडेम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अभी इंटीरियर मिनिस्टर जो कह रहे हैं कि कोई ऐसी थ्रेट जो हमें मसूल नहीं हुई, और सिर्फ वन वे उन्होंने जो कहा है कि हमें एक थ्रेट मिली है और जो कि वो शेयर भी की है, तो वो कुछ इससे उस तरह की ध्यान न की, उस तरह की खतरनाक कोई चीज़ नज़र नहीं आई। अब पाकिस्तान जो है, प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर तो बात हुई, तो उन्होंने बात नहीं मानी। उनके चीफ एग्जीक्यूटिव से भी क्रिकेट बोर्ड ने बात की, उन्होंने भी कहा है कि हम ये नहीं दौरा जो है वो कंटिन्यू कर सकते। अब इसकी एविडेंस लेके इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपर फॉरेन ऑफिस जो है वो डिप्लोमेसी करे और दुनिया को बताए कि ये हमारे साथ देखिए किस तरह की साजिश हुई है। ये कोई आम बात हो नहीं सकती जिस तरह से 10-15 मिनट के रिएक्शन में आप जो है टूर ही खत्म कर दो। सही। ये एक मुझे प्लान्ड एक चीज नजर आती है, और जिसमें ये इंडिया का मुझे एंगल जो है